वज़ीर आज़म गैस की कीमत में इजाफे पर बरहम। ओगरा की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला। वज़ीर आज़म ने वज़ारत तवानाई को 1 से 3 माह में 16 टास्क मुकम्मल करने के अहकाम जारी कर दिए। 1 माह में गैस की कीमतों में हालिया इजाफे के फोरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ ने ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे की मॉनिटरिंग के लिए फौरी तौर पर बैनुल वज़ारती कमीशन कायम करने की हिदायत की। 1 माह में सरप्लस बिजली को खपाने के लिए नए इंडस्ट्रियल जोन तैयार करने का प्लान पेश करने का भी कहा गया। शहबाज शरीफ ने कहा है कि IMF का 5 साला प्रोग्राम लेंगे। वज़ीर खजाना की जानिब से बताया गया कि यह 5 साल का प्रोग्राम होता है। पेट्रोलियम लेवी 100 रुपए लीटर करने की डिमांड की जा रही है। बिजली की कीमत बढ़ाने का कहा जा रहा है। ओगरा ने गैस की कीमत में 175% बढ़ाने का कहा है। इस्लामाबाद में रऊफ हसन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुजम्मल असलम ने कहा कि IMF ने लिखा है कि पाकिस्तान को इंतखाबात से मुतल्लिक खदशात को दूर करना चाहिए। IMF के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पाकिस्तान आए और PTI वफ्द से मुलाकात की। IMF ने जो जवाब दिया इस पर हमें इत्मीनान हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक महफूज शुदा फैसलों की समरी मांग ली। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। समाअत के आगाज पर दरख्वास्त गुजार के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन का बेंच के साइज पर एतराज। उन्होंने कहा कि 103 मुल्जिमान जेर हिरासत है। इनके अहले खाना अदालती कार्रवाई में शामिल होना चाहते हैं, चुनाचा अदालत अहले खाना को समाअत देखने की इजाजत दे। इस पर जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि कमरा अदालत भरा हुआ है, इन्हें कहां बिठाएंगे। अदालत आने पर एतराज नहीं है, इनका मामला देख लेते हैं। बादशाह जस्टिस रिटायर्ड जवाद ख्वाजा के वकील ने 9 रुकनी लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा कर दी। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने बानी PTI के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी कर दिए। अदालत ने सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को हुक्म दिया कि बानी PTI को 4 अप्रैल को अदालत लाया जाएगा। बानी PTI के वकला की जानिब से अदालत से प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की दरख्वास्त दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में FIA की जानिब से सहाफ़ियों को जारी नोटिस से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान में मीडिया और सहाफ़ियों के साथ जो हुआ इस पर तो किताबें लिखी जा सकती हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि इस केस की तारीख पहले देख लेते हैं। 2 रुकनी बेंच ने 2021 में नोटिस लिया था। इस वक्त ये मामला हल हो जाता तो आज आपको ये दिन ना देखना पड़ते। इस वक्त ये मामला 2 रुकनी से 5 रुकनी बेंच के सामने चला गया। कहा सिर्फ चीफ जस्टिस सोमोटो नोटिस ले सकते हैं, वो मामला FIA नोटिस मिलने से ज्यादा संगीन था। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी थाट काउंसिल के मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों की तकसीम का फैसला आर्टिकल 51 के मुताबिक है। हाई कोर्ट के पास सूबे तक मखसूस नशिस्तों के केसेस सुनने का इख्तियार है। दरख्वास्त गुजार ने एतराज किया कि मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों में तकसीम नहीं हो सकती। सुन्नी थाट काउंसिल ख्वातीन की मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। मुकर्ररा वक्त गुजरने के बाद मखसूस नशिस्त की लिस्ट जमा नहीं कराई जा सकती, इसलिए दरख्वास्तें खारिज की जाती हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खातून की काबिल एतराज़ तस्वीर सोशल मीडिया पर फैलाने वाले मुल्जिम की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस
तारिक महमूद जहांगीरी ने मुलजिम हसीब की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद करने का 6 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी करते हुए कहा कि तकनीकी जायजा रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम ने संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि मुआशरे में ये जुर्म बहुत आम हो गया है। अक्सर केसेस में लड़कियों ने खुदकुशी भी की। ऐसे जुराइम में मुलविस मुलजिमान किसी रायत के मुस्तहिक नहीं।